अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला यह है कि 9 मई के केसेस के फैसले आई जा रहे हैं, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि उसमें सजाएं हो रही हैं। साथ ही 26 नवंबर का जो एहतजाज हुआ था उस हवाले से भी अब सजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह सजाओं का सिलसिला जारी रहता है तो 5 अगस्त की जो कॉल है, वो जो तहरीक चलानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो अगर उसकी इजाज़त नहीं मिलती फिर भी वो तहरीक चलाई जाती है, एहतजाज किया जाता है, तो उसके बाद जो लीडरान होंगे, जो कारकुनान होंगे, उनके खिलाफ ऐसे ही केसेस क्या बन सकते हैं, ऐसी ही सजाएं आ सकती हैं और क्या असर होगा इन सजाओं का उस तहरीक के ऊपर। साथ ही बानी पीटीआई के साहबजादे, दोनों साहबजादे इस वक्त अमेरिका में हैं, वहां पर अहम मुलाकातें हो रही हैं, कांग्रेसमैन से भी मिल रहे हैं, सदर ट्रंप के एलची से भी मुलाकात हुई है, इस तरह की अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये अहम मुलाकातें कितनी सूदमंद साबित होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, और कब बानी पीटीआई के दोनों साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने बार बार ये क्लियर की है बात कि वो पाकिस्तान तो ज़रूर आएंगे, टाइम फ्रेम इस हवाले से नहीं दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में क्या कोई नई सियासी एंट्री होने जा रही है? अगर कोई नई सियासी एंट्री होने जा रही है तो वो शख्सियत कौन है, कितनी अहम है, और फ्यूचर में जो अब सियासत जिस तरफ तब्दील हो रही होगी, हवाएं जिस तरफ तब्दील हो रही होंगी, तो उस शख्सियत का कितना किरदार होगा? इसके अलावा क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाई जाए? क्योंकि आज भी गवर्नर केपी ने फिर से अदम एतमाद की बात की है, लेकिन दीगर पार्टीज इस पर बात नहीं कर रही हैं। सबसे पहले राना साहब, ऑल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। एक तो आज हुई, अली अमीन गंडापुर साहब थे, दीगर पार्टीज़ ने कहा कि जी कि ये तो संजीदा लोग ही नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। हमने एएनपी ने भी बुलाई थी, जब एएनपी ने बुलाई तो ये शामिल नहीं हुए, तो ये हमें संजीदा नहीं लग रहे, हम क्यों शामिल हों? अमन के मामले के ऊपर भी हम संजीदा एपीसी को भी नहीं समझते और इकट्ठे नहीं हो रहे हैं दोनों साइड से, उनके फोरम पे वो नहीं जाते, उनके फोरम पे वो नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी सामने आना। तहरीक इंसाफ को ब्लेम दिया जाता था कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट के अंदर, KPK में, बाकी जगहों पे, कि जनाब कोई भी मुल्क के मामले पे कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मुल्क के मामले पे कोई सेमिनार रखा जाए, मुल्क के मामले पे ABC बुलाई जाए, तो तहरीक इंसाफ नहीं आती। अब तहरीक इंसाफ ने ये जो KPK में कॉन्फ्रेंस, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये इमरान खान की रिहाई की थी, नहीं अमन के हवाले से, अमन के हवाले से थी। तो अब क्यों नहीं सियासी जमातें गई? अब इनको क्या था, ये जाके अपना मौक़िफ़ देती ना। फिर इनमें और PTI में जो पहले जो तनकीद करते थे, फर्क क्या रह गया? जब आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ना था तो उस वक्त रात के 3 बजे भी एक दूसरे से राब्ते थे, हाँ जी, हर चीज मौजूद थी। और अब क्या है, गले मिल रहे थे एक दूसरे। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ये KPK में अमन नहीं चाहते, या इस KPK में अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, या KPK के अंदर ये नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अमन हो। बात अमन की जब होती है ना, जब आप कहते हैं जी फलाह कहता है जी मेरा साथी मारा गया, फलाह कहता है मेरा मारा गया, फलाह कहता है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी मारा गया, बिल्कुल ऐसे। और जब पाकिस्तानी की बात होती है तो आपको जाना चाहिए था उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ नहीं गई तो तहरीक इंसाफ के बाद तो चलो एक बहाना कह लें या एक रीजन कह लें कि जनाब आप हमें हमारे कायद से बात नहीं करने देते, आप हमें उससे हदायत नहीं लेने देते, आप हमारी कानून के मुताबिक हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक दी गई इजाजत के पे मुलाकात नहीं करने देते, तो आपके पास क्या ऐसी वजह थी? आप ये कह दें कि अली अमीन गंडापुर का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो ना इत्तेहाद करते, फिर ना सीट एडजस्टमेंट करते, खड़े हो जाते। अच्छा राना साहब, यहाँ पर सवाल यह है कि हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए या अपोजिशन का? अगर हम KP की बात करें, हम विफाक में भी ये बात करते हैं कि हमेशा का दिल बड़ा होना चाहिए। जब ANP ने बुलाई थी, हुकूमत को जाना चाहिए, दिल बड़ा होना ही हुकूमत का चाहिए, और स्टेक होल्डर होती ही हुकूमत है। यहाँ पर KP में भी अगर नहीं कोई आया तो हुकूमत को नुकसान होगा, और अगर वफाक में हुकूमत नहीं किसी को ला सकती तो बिल्कुल वही होता है। उसके बाद बड़ी सीधी सी बात है, तालिबान के खिलाफ वो तालिबान जो बुरे तालिबान है,
गुड और अच्छे और बुरे, इसकी अब हमें तमीज़ ख़त्म करके ना, तफरीक है ही कोई नहीं। तफरीक है वो जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कोई भी है, हमें उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को, पूरी सहाफ़ती बरादरी को, सबको एक खड़ा होना होगा। हाँ जी। इस पर यह नहीं होता कि इसके लिए फ़लाँ को निशाना बनाया, फ़लाँ को नहीं बनाया, फ़लाँ को बनाया, फ़लाँ को नहीं, ये नहीं होगा। वो सबको निशाना बनाते हैं। उनके लिए इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करना होता है। देखिए, एक तो ये 31 तारीख को हो रही है कॉन्फ्रेंस, जो महमूद खान अचकज़ई ने बुलाई। अब अगर महमूद खान अचकज़ई की बुलाई कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान नहीं जाते, तो ज़हन में रखिएगा अचकज़ई का बहुत बड़ा एहसान है मौलाना साहब पे। अचकज़ई ने अपनी सीट दी हुई है मौलाना साहब को। जो मौलाना साहब के पास सीट है वो अचकज़ई साहब की है। नहीं बोलना चाहिए ना दोस्तों लोगों को। और अगर महमूद अचकज़ई की कॉन्फ्रेंस में बाकी जमातें नहीं जाती, तो फिर वो सूरत हाल जो है वो किसी और तरफ जाएगी। और अभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हम लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक अदालतों में कि इसको सज़ा होगी, इसको सज़ा होगी। कुछ भी नहीं होता। 25 करोड़ अवाम हो गई इस मुल्क की, 24 करोड़ गिनती में आती है, उसमें से 5000 को सज़ाएँ भी दे लेंगे ना, तो ये सज़ाएँ, इससे भी बड़ी सज़ाएँ जो थी ना, वो 8 फरवरी से पहले दी गई थी। और बहुत से लोगों के बहुत से अंदाजे गलत हो गए थे। और अब भी मैं आपको, आप आज भी लिख लीजिएगा, पहले भी हमने कई क्लिप चलाए हैं, आज भी लिख लीजिएगा, ये सारी सज़ाओं के बावजूद भी इतनी सज़ाएँ निकलेंगी, इतनी सज़ाएँ निकलेंगी। एक तरफ सज़ा होगी और दूसरी तरफ सज़ाएँ होंगी नारों की। आप देख लीजिए। ठीक है साकिब बशीर साहब, एक तो एपीसी के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि जिसकी जानिब से भी एपीसी बुलाई जाती है, अगर कौमी यकजहती का मामला है, अगर अमन के ऊपर बात हो रही है, कौमी मफाद की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर एक क्यों नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से राना साहब भी अभी बात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, आज वज़ीर आज़म से मिलने के लिए वो गए हैं, वो भी क्या इसी तनाजुर में मुलाकात हुई है? एक तो बड़ी क्लियर जो सिचुएशन है वो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। जब से वो जो माले गनीमत की मखसूस नशिस्तें मिली हैं अपोजिशन को और उनकी तादाद बढ़ गई है और काबिल ज़िक्र जो है वो तादाद हो चुकी है, तो तब से उन्होंने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। पहले ऐसा बज़ाहिर जो वो नहीं हो रहा था। आज की जो एपीसी थी उस पर जो मरकज़ का वो रद्द अमल भी आया है। अच्छा। वो रद्द अमल आया है एक्स के प्लेटफॉर्म पे और वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने रद्द अमल दिया है। इसमें जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस पर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। फिर उन्होंने एक और एक्स पे पोस्ट की कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। तो इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर जो आज की जो वहाँ पे एपीसी थी उसका जो इलामिया है उसमें जो बातचीत हुई है अमन के हवाले से, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है, मरकज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो उस हवाले से सोच रहा है और मरकज़ की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ है। क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर हैं आज से तकरीबन 4-5 माह पहले भी इस किस्म के 1-2 जरगे जो है वो हुए थे और उनका ये कहना था कि हम कोई कबायली जो अमायदीन हैं जिसमें हुकूमती भी लोग होंगे और अपोजिशन के लोग भी होंगे, तो हम एक जरके की शक्ल में भेजते हैं अफ़गानिस्तान और वहाँ की जो तालिबान हुकूमत है वो उनके साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और उनका ये मौक़िफ़ है जो अली अमीन गंडापुर या सूबाई हुकूमत का कि क्योंकि सबसे मुतासरा जो सूबा है अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी वो हमारा है, तो ये लोग खुद जाकर बात करेंगे उनसे, वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट दे। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट किसी भी मुल्क के साथ कोई सूबा जो है वो इस किस्म की मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता। वफाकी हुकूमत की सपोर्ट, इजाज़त जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो ज़रूरत है। आज भी इसका इयादा उनकी जानिब से किया गया कि 4-5 बार हो गए, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ आएँ और हम उनसे जो वो बातचीत करते हैं। हालांकि पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो बलोचिस्तान जो अफ़गानिस्तान में हमारे वज़ीर दाखिला भी जो है वो मौजूद थे और दीगर जो हुकाम हैं पाकिस्तान की तरफ से उनके साथ मौजूद थे, तो वो यकीनी तौर पर बातचीत वही हो रही है कि दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क के बाकी हिस्सों में हो रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है और TTP ख़ास तौर पर उसका जो रोल है कैसे कम
किया जा सकता है। तो एक तो ये एक लाइन हमें नजर आ रही है। दूसरी जो बात आपने की, जो मरकज और सूबे की इस हवाले से कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम क्या होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमें इख्तलाफ नजर आ रहा है। जो आपने अपोजिशन जमातों की बात की, ये कदरे हैरान कुन है। ये कोई सियासी इकट्ठ नहीं था। हाँ। ये प्योरली सूबे के लिए और सूबे के अमन के लिए वहां पे बात होना थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह चंद दिन पहले ये इकट्ठे बैठे हुए थे, चंद दिन पहले खुद जो है वो अपने इख्तलाफात बुलाकर, मतलब पीटीआई और जेयूआईएफ 2 दिन पहले अपने खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है वो हमारे प्रोग्राम में आपको नहीं पता हमारे प्रोग्राम में क्या तो जब वो सेनेट में इकट्ठे हुए तो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में साकिब साहब कहा है कि हम कौन सा हमारी जाती लड़ाई है। हाँ जी, कल हमारे प्रोग्राम में कहा उन्होंने, और कल जाती लड़ाई नहीं थी, आज जाती लड़ाई हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। जब कौमी मफाद का मामला होता है उस पर भी हमें एक होना चाहिए। जब जाती मफाद सेनेट की नशिस्तों की बात थी तो सब हमें एक पेज पर नजर आ रहे थे, और जब कौमी मफाद के मामला हों उसमें पूरे पाकिस्तान की जानिब से एक ही आवाज जानी चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे कोई भी बरादरी हो। इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं आपको। जी राना साहब प्लीज दे दें। ये जो आपको आजकल मुलाकातें नजर आ रही है ना वज़ीर आज़म हाउस में, हाँ जी, और आजकल आपको बड़ी मोहब्बत भी नज़र आ रही है, आजकल आपको 27वीं आईनी तरमीम की बात भी नज़र आ रही है। मेरे पास इतला ये है जी, जमीयत उलमा इस्लाम इस बात को नहीं मान रही, लेकिन आपको वक्त के साथ ये बात नज़र आ जाएगी कि बाकायदा किसी जगह वादा किया गया है कि बहुत जल्द मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। अब लोग सवाल करेंगे क्या उनके पास इतने लोग होंगे? वो सीटें खाली भी तो होनी है राना साहब। कुछ सीटें खाली हो जानी है, कुछ सीटें दे दी जानी है, कुछ लोग उनकी तरफ भेज दिए जाने हैं, और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जनाब आप एक ग्रुप बनाने की कोशिश करें। सर आज भी सेनेटर्स आज़ाद हैसियत में आए हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीटीआई वाले। जितनी देर तो दूसरे लफ्जों में राना साहब, दूसरे लफ्जों में आपकी खबर ये कह रही है कि अब अपोजिशन कौन होगा या अपोजिशन लीडर कौन होगा ये भी हुकूमत तय करेगी। नहीं, तो बात यह है कि अब खाली यही नहीं, बहुत कुछ भी हुकूमत तय करेगी। ब्रेक लेते हैं, इस मामले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। बानी पीटीआई के साहबजादे इस वक्त अमेरिका में हैं, बड़ी अहम मुलाकातें वहाँ पर वो कर रहे हैं, और इन अहम मुलाकातों से हासिल क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, कुछ रोज़ पहले जिस वक्त अलीमा खान साहिबा की जानिब से ये कहा गया था कि कासिम और सुलेमान पहले अमेरिका जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही थी कि वो नहीं आएंगे या फिर आएंगे तो हम देख लेंगे। लेकिन अब वो अमेरिका पहुंच गए हैं, और जो मुलाकातें हो रही हैं वो मुलाकातें ये समझ आ रही है, और जिस तरह से एक्स के ऊपर पोस्ट हो रही होती है, जिन कांग्रेसमैन से वो मिल रहे हैं वो बताते हैं कि बात बानी पीटीआई की ही हो रही है, उनकी जेल के हवाले से बात हो रही है, उनकी रिहाई के हवाले से बातचीत हो रही है। राना साहब, सबसे पहले तो मामला ये है कि मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं इस हवाले से, और ये मुलाकातें आप कैसे देख रहे हैं, और हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं वाशिंगटन से, खुरम शहजाद साहब भी, उनसे भी जानेंगे इन मुलाकातों के बारे में। पहले उनसे पूछ लेते हैं। खुरम साहब, आप बता दें कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, और एक सवाल ये भी हो रहा है कि ये सब मैनेज कौन कर रहा है मुलाकातें? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मुलाकातें हैं वो मेजॉरिटी जो मुलाकातें हैं वो कांग्रेशनल जो यहाँ पे लीडरशिप है उनके साथ हो रही है, और इनको जो कोऑर्डिनेशन है वो डॉक्टर आसिफ महमूद हैं कैलिफोर्निया से, और सज्जाद बरकी साहब हैं ह्यूस्टन टेक्सास से, वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मुलाकातों को। अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं, ब्रेड शर्मन से मुलाकात हुई है। ब्रेड शर्मन हो गया जो डेमोक्रेट हैं कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन, और बिल हुइजिंगा जो रिपब्लिकन हैं, और इसी तरह से टेड लीव भी हैं, एंडी हैरिस भी हैं, जो विल्सन हैं, उनके साथ ये मुलाकातें हुई हैं। बाई पार्टीशन ये मुलाकातें रही हैं, लेकिन जो मुलाकातें अभी तक जो समझ में आया है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। जैसे ब्रेड शर्मन जो हैं वो इंडियन कॉकस का हिस्सा थे, वो बात कर रहे हैं इमरान खान की, जबकि उनको ये कहा जा रहा था कि जो उनसे यही बात की जा रही थी कि उनसे यही बात की जा रही थी कि जो अमेरिका
के ऊपर इमरान खान का जो मौक़िफ़ था ये उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो तासुर जा रहा है। यहाँ पे पीटीआई की तरफ से जो पैसा है वो यहाँ पे एक लॉबिंग फर्म हायर की गई थी जिसके साथ इनका मुआहदा हुआ था, मोर देन $1 मिलियन पर ईयर का मुआहदा हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन, अब पता नहीं 4 है या 6 है, 1.46, वो एक साल का इनका मुआहदा हुआ था कि वो यहाँ पे लॉबी करेंगे पीटीआई के लिए। तो उस वाले से ये जो मुलाकात थी ये जारी थी, मुख्तलिफ इनके लीडरशिप आ रही थी और वो लो प्रोफाइल होकर मुलाकात कर रही थी। अभी जो मुलाकातें कर रहे हैं और जिसकी वो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ स्टेइंग रेलिवेंट, कि वो चाहते हैं कि अब वो इनके जो बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स में रेलिवेंट हों। तो उस वाले से उनका जो आगाज़ है वो कांग्रेशनल सेनेट के जो कांग्रेशनल लीडरशिप है, शाह साहब उनके बेटे सियासत में आते हैं या नहीं आते इसका फैसला तो पाकिस्तान आने पे होगा, ये अमेरिका में बैठ के तो नहीं आप और मैं कर सकेंगे। हम ये बताएं कि इन मुलाकातों का आप कोई असर देखते हैं या नहीं? कौम ये देखिए इसका, हाँ बिल्कुल, इसका कोई असर नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह ये उसकी जो ये तो हो गया बेसलाइन, इसकी वजह के नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ब्रैड शर्मन इंडियन काकस का हिस्सा अब वो पाकिस्तान के मामलात में दखल दे रहे हैं। रिचर्ड जो है वो पहले से ही आपको पता है वो लॉबिंग फर्म के जरिए आए थे, वो लॉबिंग फर्म उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। और दूसरी बात यह है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है अमेरिका का वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ अलाइन है ऑन द बेसिस ऑफ चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो उस वाले से जो अमेरिका, कभी भी अमेरिका में ये कहा जाता है वी नेवर लुक इनटू द पर्सनालिटी, वी लुक इनटू द नेशनल इंटरेस्ट। तो अमेरिका का जो कौमी मुफाद है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ अलाइन है बिकॉज ऑफ चाइना। तो उस वाले से कोई शख्सियत जो है उसके बारे में कभी भी वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, पेंटागन हो, व्हाइट हाउस, कभी वो इस हद तक फैसला नहीं करेगी कि उसके शख्सियत को लेते हुए मुल्क के साथ वो दखलंदाजी करे या उनके मामला इंटरनल डोमेस्टिक। फिर ये हमारे पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? हमारे हुक्मरान जो है वो इतने परेशान क्यों हैं? अब अगर आप कहते हैं वहाँ बैठे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इन्हें इस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जो देखें, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स होती हैं उसके ऊपर इमीडिएट रिएक्शन तो पार्टीज शो करती हैं कि कोई बंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले वो कह रही थी एब्सोल्युटली नॉट, अब वो वाशिंगटन भाई उनके बेटे कह रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही ना हर्षदास साहब, मुलाकात उनके बेटे कह रहे हैं। बेटों को तो हक होता है ना किसी जगह भी मुलाकात करने का। क्या बाकी सियासतदानों के बेटे नहीं करते मुलाकात? क्या बाकी सियासतदान, आप ये भी कह रहे ना, बताइए क्या बाकी सियासी जमातों ने वहाँ पे फर्में हायर नहीं की हुई? बिल्कुल की हुई। यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने पिछले 25 साल से की हुई है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने नहीं की हुई? नून लीग का नहीं मुझे पता, पीपल्स पार्टी का मुझे पता है कि उन्होंने की हुई है। ठीक है, तो इसी आप मुझे पीटीआई का पता है इन्होंने की हुई है। अब उससे पहले एमकेएम ने की हुई थी। तो जो आप बात कर रहे हैं उनके बेटे कर रहे हैं, बट उनके बेटे एक पॉलिटिकल मूवमेंट को बैक कर रहे हैं और उसी पॉलिटिकल मूवमेंट के हवाले से वो यहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है कि इसका पॉलिटिकली क्या है। खुर्रम साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि अभी जो मुलाकात हुई, ये ब्रैड शर्मन से भी जो मुलाकात हुई, उस पर हम कह सकते हैं इंडियन कॉकस से हैं, डेमोक्रेट के हैं, रिपब्लिकन के नहीं हैं, तो शायद वो मामलात नहीं होंगे। लेकिन आप अभी आपको कुछ इल्म है इस हवाले से कि कितनी देर वो उधर स्टे कर सकते हैं, और इस जो स्टे के दौरान है रिपब्लिकन के कुछ रहनुमाओं से क्या मुलाकात हो सकती है? कोई ऐसी मुलाकात भी हो सकती है जिसका फायदा हो? जो इनकी मुलाकात रिचर्ड से हुई है, जो कि स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है फॉर स्पेशल मिशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, उस मुलाकात का हो सकता है। इनकी रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन है जिसमें बिल था और एंडी था, जो विल्सन था, उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। रिचर्ड के साथ इसलिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि रिचर्ड जो है वो वेरी क्लोज टू प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसी हवाले से वो जो है वो उनका असर और रसूख है वाइट हाउस में। उस मुलाकात को कहा जा सकता है कि वो कुछ अवेयरनेस पैदा कर सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ स्पेस होनी चाहिए दूसरे अफराद के लिए। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप से आज से 2 हफ्ते पहले सवाल किया पाकिस्तान के बारे में, उनका ये कहना था कि वहाँ पे मुकामी अदालतें अपना काम कर रही हैं, मुकामी जो लॉ एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब दे दिया। उनका ये कहना, दूसरे लफ्ज़ों में उनका ये कहना था डोमेस्टिक इश्यूज में हम पाकिस्तान के इंटरफेयर नहीं। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब ये बताइएगा कि 5 नवंबर को जीते थे प्रेसिडेंट ट्रंप और 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लिया। 5 नवंबर से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो
इस वक्त तक अगरचे शुरू में थोड़ा सा हुकूमत को डर खौफ था कि शायद उधर से कोई आ जाए, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई चीज़ आ जाए, हमें कहा जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं कहा गया। जो रिचर्ड ग्रेनेल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट्स की थी, एक नहीं बहुत ज़्यादा एक्स पे पोस्ट की थी, बल्कि बाकायदा तौर पर वो लिख रहे थे, लेकिन कोई असर बज़ाहिर नहीं हुआ। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अभी जो वहाँ पे जो पाकिस्तानी है, जो डॉक्टर्स की तंजीम है पाकिस्तानी पीटीआई की, जिन्होंने ट्रंप की उनको सपोर्ट किया, तो वो बहुत उम्मीदें उन्होंने दिलाई इधर बैठे हुए लीडरशिप को भी, पीटीआई के कारकुनान को भी और ख़ुद भी, और उसमें फ़िलहाल तो ज़ीरो रिजल्ट है। जी देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, नेशनल इंटरेस्ट टेक्स ओवर ऑल अदर फैक्टर्स। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि हमने हर सूरत में पाकिस्तान का साथ देना है। वहाँ पे रीजनल जो इस वक्त प्रायोरिटीज चल रही हैं। अभी आप देखें, जब हमारे यहाँ पे आसम मनीर आए थे, जनरल आसम मनीर आए थे, उनको रिकॉर्ड जो है उनको विजिट्स दिए गए, प्रोटोकॉल दिया गया, मुलाकातें हुई। वो एक इंडिकेटर था कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी। उसी वजह से पाकिस्तान की ख्वाहिश पे जो G7 में उसको किसी जगह पे भी मोदी को किसी भी साइडलाइन में या मेन इवेंट के ऊपर मोदी को किसी जगह पे भी अहमियत नहीं दी गई। और यही कहा जाता है यहाँ पे जो सियासी हल्के हैं उनके मुताबिक, जो थिंक टैंक उनके मुताबिक, कि ये पाकिस्तान को अहमियत देने, पाकिस्तान को आवाज़, पाकिस्तान को उस प्लेस पे रखने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये चीज़ की गई भारत के साथ। और उसी हवाले से यहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही हैं, वो अपना की मूवमेंट, अपना वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट यहाँ पे तंजीम है, उसकी बात कर लें, या पीटीआई की, जहाँ पे जो उन्होंने लॉबी फ्रंट हाइम की हुई, इसके अलावा खुद वो बहुत यहाँ पे एहतजाज वगैरह कर रहे हैं। तो उस हवाले से अगर आप देखते हैं तो ज़ीरो इम्पैक्ट इस वजह से है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान के साथ हमने रीजनल जो मामला हैं उसके साथ खड़ा होना है। और उसी हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल किया जाता है, वो डाज कर जाते हैं। अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से आ गया कि आप समझते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि इनके बेटों की मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ एक सैर व तफरी है और उसके अलावा कोई नहीं है, ये कह रहे हैं। सैर तफरी तो नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा जा सकता है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ बीइंग रेलेवेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आके वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हम अमेरिका में कांग्रेसमैन सेनेटर से मिल रहे हैं, और अब हम पाकिस्तान को बताएंगे कि हम कितने इन्फ्लुएंशियल है पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वाशिंगटन से आप हमें बता रहे थे जो मुलाकातें हो रही हैं उनके हवाले से। राना साहब, एक चीज़ होती है लीगल मामलात या दीगर मामलात होते हैं, वो कोई किसी मुल्क की तरफ से सिफारती तौर पर नहीं गए हुए, तो वो शायद उस लेवल पे मुलाकातें भी नहीं होंगी, लेकिन एक उसकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है, एक उसकी जो है ना अलामती तौर पर उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि शायद पाकिस्तान की सियासत पे होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं, जिसके लिए कानूनी तरीक़ाकार का आगाज़ भी कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो पाकिस्तान आए? तो मैं चूँकि उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो बैठे हुए हैं वाशिंगटन में, और हो सकता है उनकी, बल्कि यकीनन उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास वो नाम भी मौजूद हैं, और कि हर सियासी जमात ने वहाँ पे अपने अपनी लॉबिंग फर्म हायर की होती है, पाकिस्तान के इंतखाबात से पहले भी और पाकिस्तान के इंतखाबात के बाहर, खाली एक नहीं, तमाम की तमाम सियासी जमातों ने। और जहाँ तक बात है कि उनकी मुलाकातें, अगर उनकी मुलाकातें रंग ना ला रही होती, अगर उनकी मुलाकातों का असर ना होता, तो चीखो पुकार और कुछ सोशल मीडिया पर एक कंपेन जो गुज़श्ता 24 घंटे से चल रही है, वो ना चल रही होती। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको मैक्सिमम 2 से 3 अगस्त तक, ठीक है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा उनकी मुलाकातों के हवाले से। और आपको वो सरप्राइज़ जो है, उस सरप्राइज़ के हवाले, सरप्राइज़ मैं ये कहूँगा कि वो जो कह रहे हैं ना लोग, कोई बड़ी मुलाकात नहीं है, वो बड़ी मुलाकात है। मैं एक सवाल करता हूँ, मेरा एक सवाल है हमजा, कि बात यह है कि पाकिस्तान से बड़े बड़े सियासतदान जाते हैं और वो कई दिन कोशिश करके मुलाकात नहीं कर सकते, फर्म तो उनके पास भी है ना। पाकिस्तान से एक बड़े सियासतदान जाते हैं जिनको मजबूरन ये दिखाने के लिए अपनी तस्वीर लगानी पड़ती है, दिखाने पड़ता है कि जनाब हम
हम उस एक दावत में गए थे, और जब वहीं से पता लगता है कि जनाब वो पहले ही सफ में नहीं थे, दूसरी में भी नहीं थे, तीसरी में भी नहीं थे, चौथी में भी नहीं थे, वो बाहर वाले एक सफ में बैठे थे और वो पैसे खर्च करके गए थे। तो उस वक्त में अगर एक साबिक वजीर आजम के बेटे पहली सफ के लोगों से मिलना शुरू कर दें तो किस तरह हो सकता है कि उसका अमल या उसका असर नहीं होगा? ये मुमकिन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी अवाम में उसका असर होगा, लेकिन बहुत से हल्के ऐसे होते हैं जो वहाँ पर ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, एक तो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि जो मैसेज अंदर से आया है, कलीमा खान साहिबा ने भी इस हवाले से बात की है, कासिम और सुलेमान के हवाले से जो पैगाम इमरान खान साहब ने दिया कि वो ICJ में जाएं, आलमी अदालत का वो जिक्र कर रही थी। एक तो उस पर कॉमेंट कर दीजिएगा कि इमरान खान का मामला कैसे ICJ में जा सकता है, और दूसरा दीगर जो पैगाम अंदर से आए हैं। ICJ वाला मेरे ख्याल में कोई एफर्ट ऐसा जो उसका कोई असर मुझे नहीं जो वो नज़र आता। और दूसरी जो आपने बात की कि जो पैगाम के हवाले से, एक तो मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी डील की बात की जाती है। तो आज की खबर ये है कि अंदर से जो बात हुई, वहाँ जो हाज़रीन थे उन्होंने कहा एक तो वो डील किसी सूरत नहीं करेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात भी नहीं। वो जो पहले उनका क्लेम था कि मुज़ाकरात किन से करने हैं, जिनके पास ताकत है, और इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं। वो कहते हैं कि मैं तो जेल में हूँ, 2 साल से जेल में हूँ, और पार्टी क्यों नहीं बाहर जो वो एहतजाज कर पा रही। और दोबारा से उन्होंने दोहराया कि पार्टी जो है वो एहतजाज करे और एहतजाज को जो है वो आगे बढ़ाए। अब जो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं या वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, अगर वो कोई ब्रेक थ्रू कर लें, वहाँ से मुलाकातों के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को कोई पैगाम दिलवा लें अमेरिका से, सीधा सा और सादा सा फार्मूला है कि वो पैगाम आएगा तो फिर हो सकता है इनकी जानिब से कुछ लचक हो। लेकिन मुझे बज़ाहिर नहीं लगता। उसकी कुछ वजूहात हैं, और उसकी वजूहात तब्दील हुई जब पाक भारत जंग और पाक भारत जंग के बाद के तनाजुर। आज भी जो सदर ट्रंप हैं वो खड़े होते हैं तो पाक भारत जंग का जिक्र करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और फिर जो फर्दर उसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं वो बड़े हैं। जो अगर आप मवाजना करें भारत के साथ, भारत हमेशा उसको सुबकी का सामना करना पड़ता है। जब जब सदर ट्रंप सवाल उठाते हैं, बात करते हैं, तो भारत से मोदी की जो अपोजिशन है वो पूछना शुरू कर देती है कि आप तो ये कह रहे थे, पिछले दिन उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिराए गए। तो ये मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का तनाजुर हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो ब्लॉक्स की तब्दीली तो हुई है इस जंग के बाद, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आप ठीक कह रहे हैं, जी हमें पाक चाइना तल्लुकात को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ जी, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस खित्ते में पाक चाइना तल्लुकात जो हैं और पाक अमेरिका तल्लुकात दोनों का एक अलग-अलग रंग है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, और दोनों में से किसी एक के करीब होना होता है, दोनों के करीब नहीं हो सकते आप। और अमेरिका जो मुआहदे करना चाहता है वो चाइना नहीं होने देगा, और चाइना जो करना चाहता है अमेरिका नहीं होने देगा। तो इस चीज़ को भी ना हमें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राना साहब। अब मामलात ये बन रहे हैं कि उसका कोई असर होता है या नहीं होता है। इमरान खान कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात, कोई डील शील, किसी चीज़ पे बातचीत तो नहीं होगी, लेकिन आपके पास कोई खबर है कि कोई बड़ी जो है एंट्री हो रही है सियासत के अंदर। ये ज़रा मुझे बताएं कि ये सियासत के अंदर जो एंट्री है ये खतरा किसके लिए है? ये PTI के लिए खतरा है या हुकूमत के लिए? PTI के लिए खतरा तो अब किसी चीज़ का नहीं होगा। मेरे पास PTI के लिए आप क्या खतरा करेंगे? वो तो उनको वैसे एक्सट्रीम पे आपने उनको तो वैसे ही एम्बुलेंस के पास खड़ा किया हुआ है कि जख्मी करो तो छुट्टी जाओ, यही है ना। मतलब PTI के लिए क्या खतरा हो सकता है? PTI के लिए कोई दूर 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 तो तक खतरा, यानी खबर यह है कि हुकूमत के लिए खतरा है। हुकूमत के लिए खतरा है, हुकूमत के अंदर एक बड़ी सियासी जमात के लिए भी खतरा है। अच्छा, हुकूमत के अंदर एक बड़ी सियासी जमात के लिए भी खतरा। आज मैं मौजूद था, एतजाज़ एहसन साहब जब कर रहे थे गुफ्तगू, तो उसके बाद जिन लोगों से उनकी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं भी चूँकि अफसोस करने के लिए गया हुआ था, तो मेरी भी बात हुई। मेरा चूँकि मियां अज़हर साहब से बड़ा पुराना एक तल्लक था, जब वो मेड्स थे उस वक्त से लेकर अब तक, तो मैंने वहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई साहब भी आए, कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हुई जो ऑफ द रिकॉर्ड थी। उसमें से सिर्फ मैं इतनी सी आपको बता दूँ कि किसी बड़े घर में आग लगने वाली है। अच्छा,
किसी बड़े घर के सियासी आग की बात हाँ कर रहे हैं। सियासी आग की मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा शॉर्ट सर्किट लगनी है किसी बड़े घर में। अल्लाह ना करे, हम वो मैं वैसे क्लियर कर रहा था कि इसको हम शॉर्ट सियासी आग सर्किट से क्लियर आग कर जो दें। है ना हमेशा गरीबों के घरों में लगती है। अल्लाह सबको महफूज रखे जी, अल्लाह सबको महफूज रखे। छतें भी गरीबों की गिरती हैं जी, और शॉर्ट सर्किट भी गरीबों के घरों में होता है और फाका कशी भी गरीबों के घरों में होती है। अमीरों के घरों में आपने कभी सुनी ऐसी चीज़? अमीरों के घरों में नहीं होती, अमीरों के रिकॉर्ड रखे हुए दफातर में आतिशबाजी हो जाती है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ पर रिकॉर्ड जल जाता है जिसे वो जलाना चाहे, ये होता है। लेकिन आज मुझे वहाँ पे एक नाम दिया गया, मैं नाम आज इसलिए नहीं लूँगा कि उस नाम को ज़रा थोड़ा रखते हैं, मैं उससे उस नाम से गुफ्तगू कर लूँ, उस नाम से गुफ्तगू करके हम इंशाल्लाह उसे प्रोग्राम में ला के गए। उन्होंने बताया कि 2 बहुत बड़े फड्डे शुरू हो गए। अच्छा, मैंने कहा क्या? उसने कहा जी आप ज़रा गौर करें कि पंजाब से तलक रखने वाले कुछ लोगों को बड़े अहम ओहदे दिए जा रहे हैं, लेकिन ओहदे वो मरकज़ के दिए जा रहे हैं। ठीक है। उसने कहा ओहदे वो मरकज़ के दिए जा रहे हैं, तो उसने कहा कि इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है। फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बड़ी ख़बर दी। उन्होंने कहा जी एक बात ज़हन नशीन कर लें जी जी, कि बिलावल साहब के हवाले से किसी जगह साजिश हो रही है। अच्छा, और वो साजिश यह है कि बिलावल को आगे नहीं आने देना। पीपल्स पार्टी के अंदर से, घर से? उसने कहा जी कहीं से हो रही है। अच्छा, कहीं से हो रही है, ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा फिर बिलावल, अगर आप कहते हैं इमरान खान भी नहीं, अगर आप कहते हैं कि अगली नवाज शरीफ भी नहीं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ भी क्रॉस है, इमरान खान भी क्रॉस है, तो फिर मैंने कहा आप किसको कह रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब दोबारा होंगे? उन्होंने कहा वो भी नहीं है। मैं कहा मरीम साहबा होंगे? उन्होंने कहा वो भी नहीं है। मैं कहा फिर बिलावल साहब भी नहीं है, फिर नई एंट्री कौन है? तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तल्लक पिंडी से ही है उनका। वेलकम बैक जी। हमने बात करनी है एक तहरीके अदम एतमाद की, जो तहरीके अदम एतमाद सिर्फ गवर्नर केपी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून हमें उसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, अगर हम बात करते हैं तो हमें उसके अंदर JUI इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती, कोई भी और पार्टी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी हुकूमत जो चल रही हो उसके खिलाफ अदम एतमाद लाना क्या बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो जाती हैं? और क्यों पीपल्स पार्टी बार बार ये बात कर रही है? क्या सिंध में भी ऐसी बातें हैं? क्या जो सीनियर लीडरशिप है वो भी ये चाह रहे हैं कि KP के अंदर कोई तब्दीली लाई जाए? इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि सिंध में माशाल्लाह आप लोगों की गवर्नमेंट है, पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट है, KP में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही। लेकिन कुंडी साहब जब से गवर्नर बने हैं वो बारहा इस पे बात करते हैं, आज भी उन्होंने इसके ऊपर बात की है। ऐसा क्या है कि दीगर पार्टियां इंटरेस्टेड नहीं है? पीपल्स पार्टी क्या जो सीनियर लीडरशिप है जो सिंध में भी बैठी हुई है, जो वफाक में भी बैठी है, वो इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पर हुकूमत तब्दील कर दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी इस तरह नहीं चाहता कि कहीं पे किसी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत KP में है या नंबर गेम कोई इस तरह के हैं। वहाँ पे नंबर्स PTI के पास ज़्यादा है। ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे बड़े इंतहाई मोहतरम हैं, भाई हैं मेरे गवर्नर साहब, ये उनकी और गंडापुर साहब की आपस में मोहब्बतों का ये इजहार कह लें, दोनों का एक दूसरे के साथ जो है उसमें तो हो सकती है बात। असल इशू आपके इल्म में है कि जब से ये रिजर्व सीट्स का फैसला हुआ या रिजर्व सीट्स मिली तो उसके बाद एक स्पेकुलेशंस सी चल पड़ी, मुख्तलिफ बातें जी। अब तो आईनी तरामीम होंगी जिसमें जी असेंबली की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी, फिर वो नहीं चला, फिर आया कि जी प्रेसिडेंट साहब को हटाया जा रहा है, फिर वो भी जब कोई ऐसी बात सामने नहीं आई तो मतलब ये मुख्तलिफ है। लेकिन जो अददी एतबार से
इस वक्त स्ट्रेंथ है वो गंडापुर साहब को हासिल है और वो बिल्कुल अपनी कर रहे हैं। लेकिन अदम एतमाद की बात जैसे आपने कही तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इनके अंदर से ही कोई किसी और को लाया जाए या कोई और बातें भी हो रही हैं। तो ये पीटीआई का सामने नहीं आ रही बात कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आएगी, और हमारी लीडरशिप की तरफ से कोई भी इस तरह की मूव नहीं है। अच्छा शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, पहले प्रोग्राम में आपने यही बात की थी कि आप जिसका मैंडेट है उसको काम करना चाहिए, मुझे याद है। मंदोखेल साहब आपके पीपल्स पार्टी के हैं, हमने उनसे सिर्फ 2 दिन पहले सवाल किया कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम ला रहे हैं, मैंने कहा ये आपकी बात है, आपकी ज़ाती राय है या आपकी पार्टी की पॉलिसी है, और आप पॉलिसी का बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पार्टी की पॉलिसी है ये मेरा जो बयान है, क्योंकि मेरा गवर्नर जो है वो जो बयान देता है वही देता है जो पार्टी उसे कहती है, लिहाजा ये पार्टी का फैसला है। ये ऑन रिकॉर्ड हमारे ही प्रोग्राम में मंदोखेल साहब ने कहा। अच्छा, आपने पहले भी एक दफ़ा कहा कि ऐसा नहीं हो रहा। मौलाना साहब के राइट हैंड जो है सेनेटर साहब वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कल कहा जी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई नहीं ला रहे। मुस्लिम लीग नून ने भी वाज़ेह तौर पे कहा। तो अब मंदोखेल साहब भी ये कह रहे हैं, ठीक है उनकी मोहब्बत है उनके साथ, हम समझते हैं कुंडी साहब की मोहब्बत का जो इजहार है, तो इसको क्लियर आपने कर दिया है। आपकी जो बात है हम इसे पार्टी पॉलिसी समझे ना। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि खामखा ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिससे कोई तनाव की सूरत हाल हो। मंदोखेल साहब मेरे सीनियर हैं, उनकी ये ज़ाती राय ज़रूर होगी, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कोई इस तरह की हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं। और वैसे भी जहाँ नंबर्स वाज़े हों सामने, ये और बात है कि जब भी नंबर उनके कम होते हैं या उनमें आपस में कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो पॉलिटिकली तौर पर आपको फिर सब लोग पेश नज़र आएंगे, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, मौलाना साहब भी, क्योंकि गंडापुर साहब के साथ मेरे ख्याल में वैसे तो इनमें से कोई भी खुश नहीं है। तो लेकिन ये इस वक्त कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई मूव की जा सके, और ना ही कोई इसमें मैं क्या कह सकता हूँ मुनासिब नहीं अल्फाज। अच्छा, एक और सवाल का जवाब फिर साकिब भाई आ जाएंगे आपके पास। शाह साहब ये बताइएगा, साकिब सबसे पहले कर लें। जी साकिब साहब। जी शाह साहब ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी 2 रोज़ पहले इलेक्शंस हुए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, PTI सब ने इकट्ठे मिलकर ये इलेक्शन लड़ा, और मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि चलें जैसा तैसा भी इकट्ठे हो गए, पैसा नहीं चला। वो जो इल्ज़ाम आते थे कि पैसे की ज़ोर पर जो है वो आगे हैं, बेशक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में सेटलमेंट की, तो उसके बिल्कुल 2 रोज़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा की आज APC थी, और वो पॉलिटिकल नहीं थी बल्कि अमन व अमान पर थी। तो वहाँ पीपल्स पार्टी ने जो है वो बाइकआउट किया। तो क्या आप समझते हैं कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज़्यादा मुतासर है और उसमें कोई तफरीक नहीं, को PTI का है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, सब जो है वो मुतासर हैं, कि उनको जाना चाहिए था, वहाँ बात करते, अब तो बेशक मुखालफ में बात करते उनके। जी मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन उसके कोई रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि हम तो कभी भी इस तरह की चीज़ों से अवॉइड नहीं करते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस तरह की APCs होनी चाहिए। और जो इस वक्त बड़ा सीरियस इशू है KP का, और हम सब लोग उस पर ज़ाहिर है परेशान है कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और हर कोई समझ रहा है, जानता है कि बड़ी क्रिटिकल है। तो इसके लिए तो मुझे नहीं इल्म कि क्यों उसमें शामिल नहीं हुआ गया, हालांकि बिल्कुल जाना चाहिए था, मेरी ज़ाती राय है, और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी की भी यही पॉलिसी होगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं तो मैं ज़रूर इस पर कमेंट करता। इसमें मुझे ये यकीन ज़रूर है कि कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से KP की जो हमारे पीपल्स पार्टी की क़यादत है, हमारे सूबाई सदर हैं या गवर्नर साहब हैं या दीगर जो हमारे वहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने उससे नहीं गए, तो कोई बात ज़रूर होगी जो ज़रूर सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरह की अगर कोई मीटिंग होती है गवर्नमेंट साइड की तरफ से या पॉलिटिकली तौर पे कोई भी बुलाता है, उसमें ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा शाह साहब, 2 मेरे छोटे छोटे से सवाल हैं।
एक तो केपी और बलूचिस्तान, इन दोनों की जो जी। सूरत हाल है वो इंतहाई जो है इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि जिस पे पूरी कौम को यकजा होने की ज़रूरत है। हालांकि केपी नहीं, बलूचिस्तान भी। तो इस पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई आगे बढ़ के को अपनी तरजीही तौर पर, क्योंकि आपका वज़ीर आला भी वहाँ पे है और एक तरफ आपका गवर्नर है, क्या पीपल्स पार्टी ही आगे बढ़ के कोई ऐसी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी जिस पे इन दो सूबों में अमन के लिए सब कबाइल्स को सबको इकट्ठा करना हो? एक तो ये है, और दूसरा इमरान खान के बच्चे आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी ये वक्त देखा है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा बड़ी लंबे अरसे बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, तो वो एक मुझे याद है, हम छोटे थे लेकिन वो जुलूस था, तो उनको भी आने की इजाज़त मिल गई थी। क्या उनके बच्चों को आने की इजाज़त होनी चाहिए और उस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? जी, एक तो पहले जी देखें, एक तो खान साहब के बेटे अगर आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए, उनको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब देखें, असल इशू क्या है? इशू ये है कि इनके जो अपने पॉलिटिकल लोग हैं जो इस वक्त बातें करते हैं, उनको उनके आने से पहले ही उनके आने को मुतनाज़ा कर दिया गया कि जी वो तो ये हमारी इतनी बड़ी वो तहरीक होगी और उसमें ये होगा वो होगा, और जी वो उस तहरीक को लीड करने आ रहे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मतलब ज़ाहिर है फिर उस पर रद्द-ए-अमल आता है मुख्तलिफ तरीके से। हालांकि वो मोस्ट वेलकम और बिल्कुल वो आए, वो आ भी सकते हैं और उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए, लेकिन अब भी अगर आते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात आपने की कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान और केपी में, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत है, कोलिशन है, या जो जिस तरह से भी है, और कुछ माह पहले प्रेसिडेंट साहब खुद वहाँ पे गए थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, मैं भी था उस मीटिंग में, और उसमें चीफ मिनिस्टर हाउस में वो मीटिंग थी लॉ एंड ऑर्डर की, और फिर उसमें पॉलिटिकली तौर पर अपोजिशन लीडर साहब भी आए थे, और जितने भी पार्लिमानी लीडर हैं, जो भी पार्टीज इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, वो सब थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, वो ऑन रिकॉर्ड है कि सब ने सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की उस पर एतमाद का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाले जो है आप समझते हैं, आपने पहले भी हल करने की कोशिश की थी, अब भी हम आपसे पुरुमीद हैं। और इस बात को आप वहाँ के अपोजिशन लीडर से भी पूछ सकते हैं, जितने पार्लिमानी लीडर हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप उनसे भी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। केपी में भी बहुत ही सूरत हाल बिल्कुल अलार्मिंग है, और वहाँ पे भी ज़रूर इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। हमारे गवर्नर साहब वहाँ पे आए दिन मीटिंग्स करते हैं इसी पे, और वो चाहते हैं नहीं, ज़्यादातर तो वो अदम एतमाद में लेकिन करते आपके हैं। इल्म में है कि जो ज़्यादातर ये इन दोनों की मोहब्बतें हैं आपस में। ठीक है शाह साहब, एक चीज पे कमेंट कर दीजिएगा। और चीफ मिनिस्टर साहब की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर उस पे- हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।